दुनिया में कई सेनाएं हैं। हर सेना की अपनी पहचान होती है। लेकिन अगर किसी सेना की यूनिफॉर्म सबसे ज्यादा रहस्यमय है तो वो है उत्तर कोरिया की सेना। जब भी उत्तर कोरिया की सैन्य परेड दिखाई जाती है, एक चीज तुरंत ध्यान खींच लेती है। सैनिकों की विशाल टोपी, इतनी बड़ी कि पहली नजर में ये लगभग असामान्य लगती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक अजीब फैशन है या इसके पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा सैन्य और मनोवैज्ञानिक रहस्य? एक विजुअल एनोमली। इंटरनेट पर अक्सर लोग ये मानते हैं कि उत्तर कोरिया की बड़ी सैन्य टोपी शायद खराब सिलाई या पुराने कारखानों की वजह से होती है। लेकिन जब हम हाल की सैन्य परेड को ध्यान से देखते हैं तो सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है। 2026 की परेड में हर यूनिट, हर सैनिक एक ही आकार की विशाल टोपी पहने दिखाई देता है। ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक सटीक और योजनाबद्ध डिजाइन है। अब यहां एक और सवाल पैदा होता है। एक ऐसा देश जो आर्थिक प्रतिबंधों और संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, वो अपनी सैन्य यूनिफॉर्म में इतना अतिरिक्त कपड़ा क्यों इस्तेमाल करेगा? और क्यों ऐसी टोपी बनाएगा जो देखने में युद्ध के लिए भी व्यावहारिक नहीं लगती? इसका जवाब युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान में छिपा है। फोर्स्ड पर्सपेक्टिव का विज्ञान। सैनिक की टोपी का आकार सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये एक दृश्य भ्रम पैदा करने की तकनीक है। जब टोपी का किनारा बहुत चौड़ा होता है तो देखने वाली आंखों को सैनिक का चेहरा छोटा और अधिक तेज दिखाई देता है। यह चेहरे को और ज्यादा कठोर और अनुशासित बनाता है, लेकिन असली प्रभाव टोपी के ऊपरी हिस्से से आता है, जिसे क्राउन कहा जाता है। यह हिस्सा जानबूझकर ऊंचा बनाया जाता है। इससे सैनिक की ऊंचाई कुछ सेंटीमीटर अधिक दिखाई देती है, और जब सैकड़ों सैनिक एक साथ परेड में खड़े होते हैं तो पूरी सेना ज्यादा लंबी, ज्यादा विशाल और ज्यादा प्रभावशाली दिखाई देती है। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली दृश्य भ्रम की तकनीक है। अधिकार की वास्तुकला। यह रणनीति नई नहीं है। इतिहास में कई शक्तिशाली सेनाओं ने यूनिफॉर्म का इस्तेमाल एक मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह किया है। 19वीं सदी में प्रशियन सैनिकों की प्रसिद्ध पिकलहॉबे टोपी उन्हें ज्यादा लंबा और प्रभावशाली दिखाने के लिए बनाई गई थी। सोवियत सेना ने भी अपने सैनिकों की टोपी और कंधों को इस तरह डिजाइन किया कि वे अधिक शक्तिशाली दिखाई दें। उत्तर कोरिया ने इसी विचार को और आगे बढ़ाया। उनकी टोपी का कठोर और फैला हुआ ढांचा सैनिक के सिर को एक मंच की तरह ऊंचा उठाता है। यह ऐसा लगता है जैसे हर सैनिक एक चलते फिरते स्मारक में बदल गया हो। उसकी स्थिर मुद्रा, उसकी तेज निगाहें, सब मिलकर एक ही संदेश देती हैं: पूर्ण अनुशासन, पूर्ण शक्ति। फोर्स्ड पर्सपेक्टिव का विज्ञान। सैनिक की टोपी का आकार सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये एक दृश्य भ्रम पैदा करने की तकनीक है। जब टोपी का किनारा बहुत चौड़ा होता है तो देखने वाली आंखों को सैनिक का चेहरा छोटा और अधिक तेज दिखाई देता है। यह चेहरे को और ज्यादा कठोर और अनुशासित बनाता है, लेकिन असली प्रभाव टोपी के ऊपरी हिस्से से आता है, जिसे क्राउन कहा जाता है। यह हिस्सा जानबूझकर ऊंचा बनाया जाता है। इससे सैनिक की ऊंचाई कुछ सेंटीमीटर अधिक दिखाई देती है, और जब सैकड़ों सैनिक एक साथ परेड में खड़े होते हैं तो पूरी सेना ज्यादा लंबी, ज्यादा विशाल और ज्यादा प्रभावशाली दिखाई देती है। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली दृश्य भ्रम की तकनीक है। अधिकार की वास्तुकला। यह रणनीति नई नहीं है। इतिहास में कई शक्तिशाली सेनाओं ने यूनिफॉर्म का इस्तेमाल एक मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह किया है। 19वीं सदी में प्रशियन सैनिकों की प्रसिद्ध पिकलहॉबे टोपी उन्हें ज्यादा लंबा और प्रभावशाली दिखाने के लिए बनाई गई थी। सोवियत सेना ने भी अपने सैनिकों की टोपी और कंधों को इस तरह डिजाइन किया कि वे अधिक शक्तिशाली दिखाई दें। उत्तर कोरिया ने इसी विचार को और आगे बढ़ाया। उनकी टोपी का कठोर और फैला हुआ ढांचा सैनिक के सिर को एक मंच की तरह ऊंचा उठाता है। यह ऐसा लगता है जैसे हर सैनिक एक चलते फिरते स्मारक में बदल गया हो। उसकी स्थिर मुद्रा, उसकी तेज निगाहें, सब मिलकर एक ही संदेश देती हैं: पूर्ण अनुशासन, पूर्ण शक्ति। प्रोपेगेंडा की परछाई। लेकिन असली रहस्य सिर्फ यूनिफॉर्म में नहीं है, बल्कि उस तरीके में है जिस तरह दुनिया को यह यूनिफॉर्म दिखाई जाती है। उत्तर कोरिया का राज्य नियंत्रित मीडिया अक्सर सैनिकों को लो एंगल कैमरा से फिल्माता है। नीचे से ऊपर की ओर लिया गया यह एंगल सैनिकों को और भी विशाल दिखाता है। उनकी बड़ी टोपी एक विशाल ढाल की तरह दिखाई देती है,
और जब सैकड़ों सैनिक एक साथ खड़े होते हैं तो उनका सिलहूट एक विशाल दीवार जैसा प्रतीत होता है। किम जोंग उनके शासनकाल में सैन्य परेड और भी भव्य हो गई है। बड़ी टोपी, चौड़े कंधे और अधिक नाटकीय दृश्य। यह सिर्फ एक परेड नहीं है, ये एक दृश्य संदेश है, वैश्विक डर का मंच। दिलचस्प बात यह है कि इन विशाल टोपी को खास तौर पर दो जगहों पर अधिक दिखाया जाता है। पहली, सीमा पर गश्त करते सैनिकों में, दूसरी अंतरराष्ट्रीय प्रसारण वाली सैन्य परेड में, क्योंकि यह दृश्य सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए बनाया गया है। जब कोई विदेशी दर्शक इन सैनिकों को देखता है तो उसे एक ऐसी सेना दिखाई देती है जो रहस्यमय है, अलग है और शायद बेहद शक्तिशाली भी। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है जहां यूनिफॉर्म एक संदेश बन जाती है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक टोपी नहीं है, इसका हर आकार, हर सिलाई और हर अतिरिक्त कपड़ा एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। यह युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि छवि और प्रभाव से भी लड़ा जाता है। और शायद यही कारण है कि उत्तर कोरिया के सैनिकों की विशाल टोपी आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमय और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सैन्य यूनिफॉर्म में से एक है।